नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई। हरिधन अपने सास ससुर के घर घर जमाई बनकर रहता था। एक दोपहर वह खेत में पानी देकर आया और आंगन में ही बैठा रहा। घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत न हुई। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी और रसोई के चूल्हे से धुआं भी उठ रहा था। लेकिन कल उसे जो फटकार सुनने को मिली थी, उसके बाद वह घर के अंदर नहीं जा रहा था। उसके दोनों साले आए और सीधे घर के अंदर चले गए। बड़े साले के दो लड़के भी आए और वे भी अंदर चले गए। लेकिन हरिधन को किसी ने नहीं पूछा। कल उसकी सास ने उसे कह ही दिया था, मेरा जी तुमसे भर गया है, क्या मैं तुम्हारा जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूं। और उसकी पत्नी, उसने भी अपनी मां को कुछ नहीं कहा था। वह चुपचाप खड़ी सुन रही थी। शायद इसी में उसे मजा आ रहा हो। अब वह इस घर में क्यों जाए, वही गाली खाने, वही फटकार सुनने। हरिधन को इस घर में घर जमाई बने रहते आज पूरे 10 साल हो गए थे। वह सोचता है, क्या मैं किसी से कम काम करता हूं। दोनों साले आराम से सोते रहते हैं और मैं गाय भैंसों को चारा पानी देता हूं। सब लोग चिलम पीते रहते हैं, लेकिन मैं सर झुकाकर खेतों में काम करता रहता हूं। शाम को सब लोग गाने बजाने चले जाते हैं, लेकिन मैं गाय भैंसों का दूध निकालता हूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई पूछता तक नहीं, उल्टा गालियां ही सुनने को मिलती हैं। वह खाट पर ही पड़ा रहा। उसकी पत्नी गुमानी बाहर आई और उससे बोली, सुनो, एक बूंद पानी नहीं है घर में, यह बाल्टी भर लाओ जरा। हरिधन पानी की बाल्टी लाकर गुमानी को दे देता है। वह सोचता है कि शायद अब उसकी पत्नी उसे अंदर आकर खाना खाने को कहेगी, लेकिन गुमानी बाल्टी लेकर सीधा अंदर चली गई। वह फिर खाट पर लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद गुमानी ने आकर उसे उठाया और कहा, खाना खाने आ जाओ अंदर। हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के खाना खाकर बाहर चले आ रहे हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया और बेइज्जती भी महसूस हुई। उसने सोचा, अब इस घर में मेरी यह इज्जत रह गई है कि सबसे आखिर में पूछा जाता है। अब ये मुझे झूठा खाने को देंगे, जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। पहले खुद खाना खा लो और आखिर में मुझे एक रोटी डाल दो। हरिधन वहीं पर पड़े पड़े गुमानी से बोला, भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। खाओगी तो तुम्हारे पेट में ही जाएगा, मेरे नहीं। ऐसा कहकर गुमानी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हरिधन की सास आकर उससे बोली, चलकर कुछ खा क्यों नहीं लेते हो, किससे रूठे बैठे हो। तुम्हारे नखरे नहीं सहने मुझे, जो देते हैं वो मत दिया करो। और क्या, अब मैंने क्या तुम्हारा ठेका लिया हुआ है। हरिधन कहता है, हाँ अम्मा, मेरी ही भूल है जो मैंने ऐसा समझ लिया। जब मेरे पास पैसा था तब सब मुझे पूछा करते थे, अब जब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तो मुझे कोई क्यों पूछेगा। ये सुनकर सास भी मुंह फुलाकर अंदर चली गई। बच्चे पिता से ज्यादा माँ के करीब होते हैं। पिता को तो वे सुबह और शाम को ही देखते हैं, लेकिन माँ के साथ वे दिन भर रहते हैं। माँ का प्यार बच्चे को हमेशा ही चाहिए होता है और यही प्यार मिलता था हरिधन को अपनी माँ से। लेकिन जब हरिधन 16 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई। अब हरिधन की जिंदगी में मानो अंधेरा सा छा गया था। अब वह हमेशा ही उदास रहने लगा था। अब उसके पिता उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसे तो बस माँ का ही प्यार चाहिए था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अपने पिता की दूसरी पत्नी को उसने कभी अपनी माँ नहीं समझा। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी गुमानी के साथ ससुराल चला गया। वहां उसकी सास ने उसे जो प्यार दिया वह उसे बड़ा अच्छा लगा और वह वहीं का होकर रह गया। उसके पिता ने उसे बार बार वापस घर बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। जब उसके पिता भी गुजर गए तब उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और सारे पैसे अपनी सास को दे दिए। अब ससुराल में उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत होने लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसकी इज्जत भी कम होने लगी। वह रुपए तो कब के खत्म हो गए थे और आज वह दिन आ गया था जब उसे खाने के लिए भी सबसे आखिरी में पूछा गया था। हरिधन बाहर खाट पर पड़ा रहा। उसे घर के अंदर से बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। बड़े साले ने कहा, यह हमारे घर में रहकर हमारी ही बराबरी करना चाहते हैं। 10 साल पहले कुछ रुपये दिए थे, वह तो कब के खत्म हो गए होंगे और अब तक तो यह 3 जन्म का भी खा गए होंगे। छोटे साले ने कहा, पता नहीं इनसे कब पीछा छूटेगा। सास ने कहा, खुराक भी बहुत ज्यादा है। गुमानी ने कहा, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या है। छोटे साले ने कहा, ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन इन्हें यहां से जाने को कह दूंगा।
गुमानी ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति को ही दोष देती थी। अगर मेरा पति बाहर जाकर 4 पैसे कमाकर लाता तो इस घर में उसका भी मान सम्मान होता, वह भी रानी बनकर रहती। लेकिन उसका पति पैसे नहीं कमाता तो कोई उसकी इज्जत क्यों करे? 10 साल हो गए हैं, उसने आज तक पीतल का एक छल्ला तक नहीं बनवाया है। हरिधन खाट पर पड़ा यह सब सुन रहा था। तभी दोनों साले बाहर आए और हरिधन से बोले, उठो, तीसरा पहर ढल गया है, खेतों में काम करने भी जाना है। हरिधन को अब गुस्सा आ गया। वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का रह गए। जिस आदमी की आज तक जुबान नहीं खुली थी वह आज ऐसे बोल रहा था। हरिधन ने आगे कहा, मैं अंधा और बहरा नहीं हूं। सबसे आखिर में पूछा जाता है मुझे खाने के लिए। सबसे ज्यादा काम भी मैं ही करता हूं और इस घर का कुत्ता भी मुझे ही समझा जाता है। बड़े साले ने भी जोर से कहा, तो तुम्हें यहां बांधकर तो नहीं रखा हुआ है ना किसी ने? अब तुम ये सोचोगे कि जिंदगी भर ऐसे ही आदर सत्कार होता रहेगा तुम्हारा, तो यह मुमकिन नहीं है। इतने में सास भी बाहर आकर बोली, बेटिया ने और मैंने कहा तो था तुम्हें अंदर आकर खाने के लिए। हरिधन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बेटों का झूठा खाने के लिए हूं क्या यहाँ? बुढ़िया तड़प कर बोली, तो क्या तुम बेटों की बराबरी करोगे? ये सुनकर हरिधन अब सब कुछ समझ गया था। उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह बोला, कुछ नहीं, रात को सबने खाना खाया लेकिन हरिधन ने नहीं। सास, ससुर, पत्नी, साले, सालियां सबने मनाया, लेकिन हरिधन खाट से न उठा। रात को ही वह अपनी खाट को घर के आंगन से बाहर ले गया और कुएं के पास बिछाकर उस पर लेट गया। रात के अंधेरे में हरिधन अपना बचपन याद करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसकी मां आ गई हो। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां पर गुमानी आकर बोली, कब तक यहां पड़े रहोगे? घर चलकर कुछ खा क्यों नहीं लेते हो? हरिधन ने कहा, उस घर का अब मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बोलो। गुमानी ने पूछा, कहां जा रहे हो? हरिधन ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? गुमानी बोली, जब तक नहीं बताओगे कहां जा रहे हो तब तक नहीं जाऊंगी। हरिधन ने कहा, मतलब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूं। यह कहकर वह उठा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिधन रात भर चला और सुबह अपने गांव पहुंच गया। उसने अपने गांव के पेड़ देखे जिन पर लगे आम उसे ललचा रहे थे। वह झटपट पेड़ पर चढ़ गया और आम खाने लगा। तभी वहां पर उस बगिया का रखवाला आ पहुंचा और उसे गालियां देने लगा। लेकिन हरिधन समझ गया था कि वह रखवाला उसके बचपन का दोस्त मंगरू है। जब मंगरू हरिधन को पकड़ने ऊपर पेड़ पर चढ़ा तब उसने भी देखा कि यह तो उसका बचपन का दोस्त है। हरिधन ने कहा, भाई मंगरू, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा दो, अब मैं भी यहीं रहूंगा। मंगरू ने कहा, तुम्हारा खुद का खेत पड़ा है हरिधन भाई। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी सौतेली माँ के ऊपर ही आ गई है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जाओ तुम उनकी मदद करो। जब हरिधन घर आया तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, बेटा हरिधन, यह तुम्हारा ही घर है और ये दोनों बच्चे तुम्हारे ही तो भाई हैं ना। अब अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी तुम उठाओ। हरिधन अब वहीं खेती करने लगा और अपने छोटे भाइयों को पालने लगा। अब वह घर का भिक्षुक नहीं बल्कि रक्षक था। एक दिन उसने सुना कि गुमानी ने किसी और से शादी कर ली है। हरिधन ने अपनी सौतेली माँ से कहा, गुमानी ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह यहाँ ना आ जाए। लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगी। अब मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।